आँखों में हम ख्वाब सुहाने रखते हैं, दिल में बीते हुए जमाने रखते हैं। राह मिले फूलों की या कांटों की, हम आगे बढ़ने के बहाने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त महेश पंचम और मैं हूँ कविता बिष्ट। हम आपके लिए लेके आए हैं झलक 2020 की। जी हाँ दोस्तों, इसी अंदाज, इसी उम्मीद और इन्हीं हौसलों के साथ कुमाऊं वाणी ने 2019 को कहा अलविदा और पलकें बिछाकर, बाहें फैलाकर किया 2020 का स्वागत। मैं देवेंद्र बिष्ट, नीलकंठ रेस्टोरेंट कस्यालेक। आपको सब श्रोताओं के अपन नीलकंठ परिवार को अंग्रेजी नव वर्षक शुभकामनाओं के साथ साथ खूब बधाई दिनों। और ये नई वर्ष में हम लोग सब फल हो, फलो फूलो, खूब सब लोग उन्नति करो। कुमाऊं वाणी का रंगीला सुरीला सफर नव वर्ष में और भी इंद्रधनुषी हुआ, जिसमें नए नए कार्यक्रम तो आए ही, साथ ही संगीत का भी खूब सफर करवाया हमारे गीदारों ने। झलझलियाँ खामा, झलझलियाँ खामा, कस्तो बस्यो माया प्रीति सगदिनमा बिर्सना, तिम्रो भयो लैजा जोबना, सगदिनमा बिर्सना, तिम्रो भयो लैजा जोबना। नया नया जुबान छ, नया नया रंग, अपनो रंग हेरी हेरी आपी पर्छ दंग, मायालाई हाँसी देऊ, पीरती गाछी देऊ, सगदिनमा बिर्सना, तिम्रो भयो लैजा जोबना, हे सगदिनमा बिर्सना, तिम्रो भयो लैजा जोबना। मेरा नाम कृति खड़का है और मैं हल्द्वानी में रहती हूँ और मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। हो न जाए पाताला पलुरे कटना, हरिने वाली बात पहली, दुखी होलो तेरो माना, ओ सुआ उदासी है रोली। दुखी होलो तेरा माना, ओ सुआ उदासी है रोली। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले मुक्तेश्वर कुमाऊं वाणी FM रेडियो सबसे कुछ धन्यवाद कोनो। पंचम जी, वो 2020 ही था जब सिक्योर हिमालय की एक टीम कुमाऊं वाणी में प्रशिक्षण लेने पहुंची। वास्तव में ये क्षण हम सबको बहुत सुखद अनुभूति देने वाला था और यहीं से पटकथा तैयार हुई हिमालय और हिम तेंदुए जैसी धरोहर को सुरक्षित रखने की। चलो चलो भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। तुम भी करो कुछ, हम भी करें, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। हिमालय जीवन को बचाना है, हिमालय जीवन को बचाना। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत रेडियो कुमाऊं वाणी का मुझे इसमें इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है ये मुख्यतः हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। वाकई कविता जी, अगर आगे की बात करें तो इस साल कुमाऊं वाणी ने अपने 10 साल पूरे किए। 11वें वर्ष में अपना पदार्पण किया। माघ पूस की सर्द हवाओं के बाद धूप तराड़ भरने लगी थी, हवाओं में गुनगुनाहट समाने लगी थी और खबरें आने लगी थी वैश्विक महामारी की, यानी कोरोना की। अभी सुकून देने वाली बात ये थी
कि भारत में इसका नामो निशान नहीं था, मगर कब तक, इसमें समय कहाँ लगने वाला था। जैसे ही कोरोना भारत में पहुंचा, वक्त जैसे ठहर गया, हवाओं में भी जहर सा घुल गया था। न देखा न सुना, ऐसे दौर और हालातों का सामना हो रहा था। अपनों को अपनों पर शक सा हो गया था। न हाथ मिलाना, न गले लगाना, न प्यार न दुलार। सड़कें पगडंडियाँ जैसी सो गई थी, नौले धारों की रौनक खो गई थी। सब कुछ थम सा गया था, पर अभी भी कुछ चल रहा था। बिना रुके बिना झुके, हर दिन अपनों के संग कुमाऊं वाणी। और इस जुनून को, इस साहस को रेडियो प्रबंधक कार्की जी और जितेंद्र अग्रवाल जी कुछ साझा कर रहे हैं। माहौल, वातावरण ऐसा डरावना और विभत्स टाइप का था कि रोडों से हम लोग ही केवल सड़कों में ऑफिस आते जाते जरूरी वाहन के रूप में हम लोग ही देखते थे। यानी कि एक तरफ जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया और दूसरी तरफ डरावना माहौल के बीच रहना। और ऐसे में भी हम लोगों ने अपना साहस नहीं छोड़ा। खैर, धीरे धीरे कुमाऊं वाणी अपने निरंतर प्रयासों में जारी रहा और अपने श्रोताओं की सुखद कामना के लिए अपने हर स्तर के प्रोग्राम करता रहा। और आज हम उस दौर से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि स्थिति बहुत सुधरी नहीं है, लेकिन हम उस भयंकर डर से बाहर निकले हैं। लेकिन सावधानी की जरूरत अभी भी बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2020 में पूरा साल कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सारी दिक्कतें आई। जब मैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन में काम करने के लिए निकलता था तो हमें परमिशन थी कि आप लोग जा सकते हैं। तो एक गले पर कार्ड लटका के और जब मैं निकलता था ऑफिस के लिए अपनी बाइक से, तो मुझे सारे बाजार बंद, सड़कें जाम, इतना सन्नाटा महसूस होता था कि ये लोग सब गए कहाँ। पूरी रास्ते बंद, गाड़ियों की आवाजाही ख़त्म। कुछ मिलते थे, जैसे दूध की गाड़ियाँ हैं, कोई सामान सब्जी वाले हैं, यही चंद लोग मिलते थे। जगह जगह पुलिस की चेकिंग, नाकाबंदी रहती थी, पूछते थे कहाँ जा रहे हो, फिर उनको परमिशन कार्ड दिखाई जाती थी। तो इन दौर में जब काम करने का एक अलग अनुभव निकल के आया। काफ़ी सारे लोगों को कैसे जोड़ना है, कनेक्टिविटी कैसे हो, रेडियो तक लोगों की आवाज़ को कैसे लाया जाए। तो ये सब चीज़ें करने का जो एक सीखने को भी बहुत दिया कोरोना ने। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि जहाँ ऐसी स्थितियों से हम कैसे उभर पाएँ, लोगों को कैसे हम अवेयर कर पाएँ। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय भी था, सीखने के लिए भी और लोगों की मदद के लिए भी। अच्छा भी रहा, कई मायनों में बुरा भी रहा। कोरोना जो जो अपने पांव फैला रहा था, उसका असर यूँ तो संपूर्ण संसार पर पड़ रहा था। लेकिन हमारे प्रवासी भाइयों ने कोरोना का जो दंश झेला, उसको न तो भुलाया जा सकता है, न ही शब्दों में बयां किया जा सकता। खाने के लाले, पैरों में छाले, सैकड़ों मील की दूरी को कदमों से नाप कर घर लौट आए थे। बंद पड़ी वीरान बाखलियों के दरवाजे फिर खुल उठे थे। वर्षों से बुझे चूल्हे फिर जल उठे थे। घरों की बाट भूल चुके लोग घर वापस लौट आए थे। और यही वो वक्त था जब उन्हें भेदभाव भी खूब झेलना पड़ा था, साथ ही बेरोजगारी, रोजी रोटी, पता नहीं क्या क्या। हमारे दिलो दिमाग पे काबिज कोरोना की दहशत के बीच आज कोरोना डायरी के पन्नों से मैं कहानी लेके आया हूँ कुसुम के फूल की, जिसे हम इंसानी जमात ने दफन कर दिया है कहीं अतीत में। तो आज मैं अमित अपनी आवाज के जरिए आपको ले चलूंगा उन पगडंडियों पर जहां यह पुष्प कभी गुलजार हुआ करता था। पंचम जी, पौ पर्व, तीज त्योहारों को हमारी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। कोरोना से इसमें असर पड़ना लाजमी था और पड़ा भी। राखी हो, हरेला हो, होली हो, कहते हैं ना, ये चीज़ें भावनाओं से जुड़ी होती हैं, हमेशा कुछ नया एहसास देकर जाती हैं। इस बार भी त्योहार तो सभी मनाए गए, पर एक सीमा,
समझदारी और कायदे कानून के साथ जोश और जुनून में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। जी रया जाग रया, धरती जस आगो आकाश जस चकव है जया, सूर्य जस तराण है जो, श्याव जस बुद्धि है जो, दुब जस फलिया, शिल्पी सी भात खया, जाठ टेकी झड़ जया। अर्थात तुम जीते रहो और जागरूक बने रहो, हरेली का ये दिन बार बार आता रहे, वंश परिवार दूब घास की तरह पनपता रहे, धरती जैसा विस्तार मिले, आकाश की तरह उच्चता प्राप्त हो, सिंह जैसी ताकत और सियार जैसी बुद्धि मिले, हिमालय में हिम रहने और गंगा जमुना में पानी बहने तक इस संसार में तुम बने रहो। जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ थम सा गया था, लेकिन कुमाऊं वाणी का सफर अभी जारी था। कोरोना की जानकारी, साहस, आत्मविश्वास सब कुछ देने का प्रयास कर रही थी कुमाऊं वाणी। हालांकि कोरोना आज भी अपने क्रूर रूप में कायम है, पर वक्त के साथ साथ वो दहशत, वो थर्राहट जो भी थी, उसे हौसलों और समझदारी ने रौंदना शुरू किया। मतलब वक्त के साथ कोरोना को मात। सुनो काका सुनो दादा, सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा, सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। श्रोताओं, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगर इसी दौर को मैं थोड़ा आगे बयां करूं, इसी बीच जहां सोशल मीडिया ने कुछ भ्रम भी फैलाए, और वहीं सोशल मीडिया ही तो थी जिन्होंने भरपूर जागरूकता फैलाई, लोगों का डर दूर किया और लोगों में नई उम्मीद जगाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगिनवाल और आप सुन रहे हैं डिजिटल ज्ञान श्रृंखला का दूसरा भाग। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक परिणामों के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। स्कूल में ताले लटके हुए थे, ऐसा लगता था मानो ताले जो हैं वो वक्त और हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुमाऊं वाणी रूम टू रीड कार्यक्रम के जरिए हमारे नौनिहार, हमारे कर्णधारों को एक नई दिशा दिखा रही थी, और वहीं हमारी महिलाओं के अंदर कुछ भी करने का हौसला जगा रही थी, हौसले की डगर कार्यक्रम से। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी, भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान, भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप रहें जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए तैयार। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। सबसे पहले धन्यवाद कुमाऊं वाणी रेडियो स्टेशन का, मुझे ये मौका देने के लिए बातचीत का। जो बालिका शिक्षा प्रोग्राम हम लोगों का है, ये सन 2005 से हम लोग उत्तराखंड राज्य में इस पे कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी बालिकाएं हैं वो सशक्त हो। हेलो बच्चों, रूम टू रीड से मैं हूँ आपका दोस्त ताहिर अली, और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक प्यारी सी कहानी। तो आइए बच्चों, हम सुनते हैं कहानी जिसका नाम है बहादुर मिमी। सच कहते हैं, कोयले की खान में हीरा छुपा होता है। जहां एक तरफ लॉकडाउन ने सब कुछ जकड़ लिया था, रोजगार, कामकाज, हर तरफ निराशा थी, वहीं कुछ महिलाओं ने इस जकड़न से बाहर निकलकर अपने काम को कुछ यूं आगे बढ़ाया कि आशा की नई किरण सी जगा दी थी अपने हुनर से। मेरा नाम अभिलाषा पालीवाल है और मैं हल्द्वानी से हूँ, और मैं अपने एपर्ण कला में मतलब
से ही मैं अपना काम करती हूँ। मैं कुमाऊं का जो कल्चर है बनारस, उससे हम मतलब जितने भी मतलब आइटम्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो मैं बनाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाता है इजीली। बस आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो आपको एक अच्छा सपोर्ट करें तो सब कुछ इजीली हो जाता है। 2020 लोगों को लगा कविता जी ये बहुत जल्दी सादगी के साथ ये साल गुजर जाएगा, मगर कौन जानता था 2020 कितने विषैले अनुभवों को अपने साथ समेट कर लाया है। खैर कहते हैं ना, वक्त का पहिया है, सब कुछ चीरते हुए आगे बढ़ जाता है और एक नई दिशा, नई सिका, नया नज़ारा लोगों को दिखाता है। और इसी वक्त के रथ के साथ सब कुछ झांकने को, निहारने को, बांटने को तैयार है आपकी अपनी कुमाऊं वाणी। साल ये भी गुजर गया हर साल की तरह, जिंदगी फिर चमकने लगी दोपहरी के आफताब की तरह। चुनौतियाँ तो हैं, हर कदम पर हैं, हर दिन हैं, हर साल हैं, और इन चुनौतियों को चकनाचूर करके आगे बढ़ना ही जिंदगी है। कोरोना अभी भी है, आगे भी पता नहीं कब तक रहेगा, पर जिंदगी भी कहाँ रुकने वाली है, उसे भी आगे बढ़ना है सुरक्षा के साथ, समझदारी के साथ, और पाना है हर मुकाम को। और इसी जोश, इसी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ रही है आपकी कुमाऊं वाणी, जिसका श्रेय जाता है आप सभी सुधी श्रोताओं को। और यही वजह है कि हम साल भर आपका मनोरंजन कर पाए। अब नया साल आ रहा है, हमें उम्मीद है नव वर्ष में भी आपका प्यार, सहयोग हमें यूं ही छलक के मिलेगा। आने वाला वर्ष खुशियों से, मनोरंजन से लवरेज होगा। पंचम जी, इसी उम्मीद के साथ हमारे श्रोताओं को हम यहीं छोड़ जाते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। दिन औने जाने रहा नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ दीजिए अपने रेडियो साथी कविता बिष्ट, साथ महेश पंचम और तकनीकी सहयोगी नारायण मेहता को इजाजत। नमस्कार।